हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको डिफरेंशिएशन से लिंक्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे फास्टली। तो अगर बाय द वे y जो है वो x का फंक्शन है, यानी कि y अगर x पे डिपेंड करता है और आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x यानी dv/dx, तो आप कैसे करेंगे? अगर y की वैल्यू sin x है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिए, dv/dx sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। और अगर y की वैल्यू दे रखी है sin 2x, तो इस तरह के अंदर यहाँ पे जो पीछे है अगर सीधा x दिया तो आप cos x लिख लेते, लेकिन इस बार यहाँ पे पीछे जो है वो 2x दिया हुआ है, यानी कि आप इस पूरे को एक बार मान लीजिए कोई बड़ा है तो इसका पूरा डिफरेंशिएशन करें sin 2x का cos 2x हो जाएगा। उसके बाद इस 2x की दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो फार्मूला आ जाएगा cos 2x 2, जिसको राइट करके आप लिख सकते हैं 2 cos 2x। अगर बाय द वे y की वैल्यू दे रखी है x sin x, अब तो दोनों वेरिएबल हैं, आप इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। u मेथड के द्वारा यानी कि मल्टीप्लाई वाले मेथड्स में एक बार u बाहर v की डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर u की डिफरेंशिएशन, तो वही हमने किया है। एक बार x को बाहर रखा sin x की डिफरेंशिएशन, एक बार sin x को बाहर रखा और x dx x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx, तो फार्मूला आ गया x sin x का cos x प्लस sin x dx/dx 1 हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट y sin x स्क्वायर। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा पुत्र तो इसको भी यही मेथड हमने लगाना है, पहले इस पूरे को हमने डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि इस मेथड में हमने इसको माना x और पहले पूरे को हमने डिफरेंशिएट किया, तो फार्मूला नॉर्मल होगा cos x के। उसके बाद जो आपने एक्चुअली x माना था वो असलियत में आपके वाला x था, तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका फार्मूला आएगा n * x⁻⁻1, तो फाइनल आंसर विल बी cos x² * 2x।